टारगेट्स है ना वो टाइड्स एंड टाइडल स्ट्रीम्स के बारे में। देखिए होता क्या है, द डिफरेंट है टाइड्स, ज्वार भाटा, मुख्तलिफ भाटा कहते हैं हम लोग इसको। पीरियडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द लेवल ऑफ द सी होता है कंस्टिट्यूट व्हाट इज नोन एज टाइड्स। इसमें टाइड्स भी हैं, टाइडल स्ट्रीम्स भी हैं, करंट्स भी हैं, लहरें, रुएं, सब कुछ है। द राइज ऑन द फॉल अप एंड डाउन, ये आपका टाइड्स है, और आपका ऐसे और ऐसे अगर आपका चल रहा है तो उसको आप टाइडल स्ट्रीम्स कहेंगे। द राइज और फॉल does not occur simultaneously over the surface of an ocean or sea but appears to the radiate, ठीक है, radiate, सुने मेरी बात, but appears, थोड़ा ऊपर कर लें अपना कैमरा, radiate towards, होता क्या है, towards for some central areas in that ocean or sea. The periodic rise and falls of tides are fairly regular and therefore the height of tide at any particular time and place can be predicted with a रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा होता क्या है, दुनिया के मुख्तलिफ जगह पे इंपॉर्टेंट है कि टाइड शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द टाइडल स्ट्रीम्स। लोग परेशान हो जाते हैं, सिंगापुर स्ट्रेट है, टाइडल स्ट्रीम है, करंट ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो वो टाइडल स्ट्रीम्स है, बर्थ में है, टाइड हो रही है। सो ऑल्दो लूज टर्मिनोलॉजी हैज़ अनडाउटफुली कम टू यूज द वर्ड टाइड फॉर बोथ। टाइड्स का इफेक्ट होता है, इसका कशिश सूरज से चांद से ही बड़ा गहरा ताल्लुक है। चांद पानी को अपनी तरफ खींचता है, आपने देखा होगा चौधरी की चांद में पानी की तरफ खींच रहा है चांद, लहरें, रुएं ऊंची पैदा हो रही हैं। सो टाइड्स इफेक्ट ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर एट अ प्लेस टाइडल स्ट्रीम अफेक्ट द स्टीयरिंग कोर्स करेक्शंस टू एनकाउंटर सच इन्फ्लुएंसेस रिजल्ट इन द कोर्स एंड मेड गुड। अब आप देख रहे हो बातू बरांती की तरफ जा रहे हैं, आपका जहाज जो है वो बातू बरांती की तरफ हो रहा है, टाइडल स्ट्रीम का इफेक्ट हो रहा है। आप बंदर इमाम में खड़े हैं, आप अभी यूं हैं, थोड़ी देर बाद आपका जहाज ऊपर चला गया, जेटी नीचे हो गई, वो टाइड्स हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टाइडल स्ट्रीम्स एंड करंट्स में होता क्या है, टाइडल स्ट्रीम्स में आपकी जैसे अप टाइड, फ्लड टाइड, डिफरेंट टाइड्स है। ठीक है, टाइडल स्ट्रीम्स फ्लड्स एंड एब, that is they flow in one direction with flooding and in most cases through not necessary। होता क्या है, the opposite with ebbing, rising tide, ebbing tide, a current is seasonal and flows in the same direction for the season, the rate may change with the season। अब मेरी बात समझ गए ना। अच्छा अब आ जाए लोकल करंट का जो सेटिंग होती है वो कैसे होती है। देखें, स्ट्रॉन्ग विंड्स में इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द करंट। एन एग्जाम्पल, इन द साउथ ईस्ट स्ट्रेट इन पापू गल्फ, पापू न्यू गिनिया, ये डिफरेंट गल्फ, द रेट ऑफ करंट इंक्रीजेज एज द विंड ब्लोज हार्डर। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्टर्ली विंड्स विल बैक वाटर अप इन द गल्फ शुड दे सीज या बैक टू ईस्टर्ली। ये सब चीज़ों की वजह से ये आपका इस पर असर होता है। गल्फ विल कॉज ऑफ द करंट रिवर्स द फॉलो स्ट्रांगली इन द अपोजिट डायरेक्शन अलॉन्ग द कोस्ट। अब देखिए ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ से, इन्फॉर्मेशन विल अवेलेबल द चार्ट कंटेनिंग टू द एरिया, द ऑस्ट्रेलियन पायलट बुक, इन सब चीज़ों से आपको टाइड्स एंड टाइडल स्ट्रीम्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है सब, अब मैं बताता हूँ, देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है। टाइड एंड टाइडल स्ट्रीम से आपको, अगर आपको पहले से पता हो तो आप अपने जहाज़ का, अच्छा बर्थ है, अब बर्थ पे फर्स्ट करें एप टाइड हो रही है और करंट सामने से, तो आपका जहाज होगा ऐसे पीछे की साइड पे जाएगा। आपको अपने पोर्ट पे पता होना चाहिए कि इस वक्त राइजिंग टाइड हो रही है, एप हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से आपके रस्सियों पे, इन सब चीज़ों पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है सब, मीन सी लेवल क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, टाइडल स्ट्रीम्स आर पीरियडिक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द वाटर दैट रिजल्ट फ्रॉम द टाइड्स। ठीक है सब, वाटर टाइड्स। अब देखें, टाइड्स आर पीरियडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी सरफेस एट एनी गिवन पॉइंट्स। ठीक है सब, कितना टाइम हो गया सर? 4 मिनट से। अच्छा, स्प्रिंग टाइड क्या है? ठीक है भाई, सोलर साइकिल है आपका। अब जाहिर सी बात है, 7 का चांद, 14 का, 21 का, 28 का टाइम है। एट द टाइम ऑफ न्यू और फुल मून एट अ प्लेस द हाईएस्ट हाई वाटर्स एट द लो वाटर्स ऑफ द टाइड साइकिल इज कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। नीप टाइड क्या होती है? देखिए 7, अब 7 के बाद 14, 21, 28 गिबोस, ये वो मुख्तलिफ किस्म के होते रहते हैं चांद। 7 and quarter days after full or new moon, देखें 7 and quarter days after full or new moon with the first and last quarter of the moon, यानी चांद का पहला और आखिरी क्वार्टर ऑफ द चांद का जो होता है, द लोएस्ट हाई वाटर एंड द हाईएस्ट लो वाटर विल ऑकर, दीज आर कॉल्ड नीप टाइड। समझे मेरी बात? यानी पहला और आखिरी क्वार्टर, 7वां हो गया और आपका लास्ट क्वार्टर जो हो गया, तो इसमें आपका क्या होता है, नीप टाइड हो गया। अब क्या होता है, स्प्रिंग टाइड डिफर फ्रॉम नीप टाइड्स। क्यों? देखिए स्प्रिंग टाइड जो होती है वो आपकी हाईएस्ट ऑफ द, कैमरा ऊपर कर लीजिए आप सब लोग। देखिए स्प्रिंग टाइड क्या होती है, स्प्रिंग मीन हाई वाटर स्प्रिंग, मीन लो वाटर स्प्रिंग, मीन से लेवल, मीन हाई वाटर नीप, मीन लो वाटर नीप, मीन टाइड लेवल। अब देखिए स्प्रिंग टाइड आर द हाईएस्ट ऑफ द वाटर
and the lowest of the low water varies. Neap tides are the lowest of the high waters and the highest of the low water. क्या बोला? Highest of the low water. Then follow the tidal stream flow at the faster rate during spring tide rather than the neap tides. अब देखें ड्यूरेशन का पता चलेगा. देखें ड्यूरेशन ऑफ द टाइड्स कैसे पता चलेगी? द ड्यूरेशन ऑफ द टाइड डिवाइडेड इनटू राइज एंड फॉल. नॉर्मली आपको 6 घंटा ड्यूरेशन, राइज टाइम ऑफ टाइड 6 घंटा आया, 6 घंटा राइज ऑफ टाइड यानी time of tide, rise of tide. The duration of the tide is divided into rise and fall. The duration of the tide is the time of the tide take to rise from the low to high water. इसको आप ड्यूरेशन कहते हैं. लो से हाई, हाई से लो, ये आप समझ गए ना. अब क्या होता है? The duration of the fall is the time the tide takes to fall from high to low water level. The duration of the rise and fall are not usually of the same period but little different as may be illustrated on different figures वगैरह जो हम आपको बता चुके हैं सब. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डिफरेंट किस्म की टाइड्स होती हैं. मीन हाई वाटर स्प्रिंग, मीन लो वाटर स्प्रिंग, ये आपको पता होना चाहिए. एग्जामिनेशन में आपके पास ये सवाल भी आता है कि हाई वाटर कितने बजे है और इसका पूरा ग्राफ बनता है. इसमें आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, नॉर्मली 20 नंबर का, ये 25 नंबर का ही सवाल करते हैं. आप देखें हाउ मेनी हाई वाटर एंड लो वाटर यूजली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ डे. देखें अब 12 घंटा 12.5 घंटे का आपकी का ही कहानी होती है. नॉर्मली एक दिन में आपका 2 हाई वाटर्स होते हैं और आपके 2 लो वाटर्स होते हैं. कितने मैंने बोला? अभी आप देख रहे, मेरा चश्मा खराब है, देखते रहें. 2 हाई वाटर होते हैं एक दिन में और आपके क्या होते हैं? 2 लो वाटर होते हैं ईच डे में. द अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल बिटवीन हाई वाटर इज 12 घंटे 12.5 घंटे. दिस इज बिकॉज अ ल्यूनियर डे कंसिस्ट, मतलब 24 घंटे का होता है. आप समझ गए ना. मगर फाइनली क्या होता है? 6 घंटा 12 मिनट का एक हो गया, 6 घंटा 13 मिनट का एक हो गया. इस तरह से 12 6 घंटा, 6.25 घंटा, 6 घंटा, 6.5 घंटा करते 24 घंटा आपका 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है. ये अब होता क्या है? ऑकरेंस ऑफ द हाई एंड लो वाटर फाउंड ऑफ द स्टैंडर्ड पोर्ट्स. देखिए स्टैंडर्ड पोर्ट्स का आपका अलग होगा, सेकेंडरी पोर्ट्स का आपका अलग होगा. इन द टाइड टेबल, सपोज आप क्वींसलैंड जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वेयर द टाइम्स एंड हाइट ऑफ हाई, times of height and high of low waters are tabulated for each day of the year. ठीक है ना. अब देखिए स्टैंडर्ड पोर्ट का कैसे होता है. स्टैंडर्ड पोर्ट हैज द टाइम एंड हाइट ऑफ हाई एंड लो वाटर टेबुलेटेड फॉर एवरी डे ऑफ द ईयर. बड़ा आसान होता है कैलकुलेट करना, मगर सेकेंडरी पोर्ट के अंदर आपको अंदर की साइड पे लाइट टाइप में लास्ट में जाके आपको चेक करना पड़ता है. द जोन टाइम यूज, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट जो बताना, ये लोग मिस्टेक करते हैं. जोन टाइम यूज फॉर द प्रेडिक्टेड टाइम इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द एरिया एंड इज गिवन एट द हेड ऑफ ईच पेज ऑफ द टाइड टेबल्स. Care should be taken to ensure that it is the same as the time being used. The predicted time, देखिए फिर से बता देता हूँ. The predict care should be taken that is same. The predicted time should be corrected if necessary. ठीक है ना. अब आ जाए सेकेंडरी प्लेसेस पे. सेकेंडरी प्लेसेस में क्या होता है? सेकेंडरी प्लेसेस आर दोज एट विच द टाइम एंड हाइट ऑफ हाई एंड लो वाटर आर ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द करेक्शंस बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड पोर्ट. और ये जो हमारी बेसिक टाइड टेबल जो होती है 1 होती है. देखिए the greatest depth of the water will always be found at the low water neap, low water neap low water में आपको बचता है. हो कितना टाइम हो गया सर? 8:30. अच्छा रोकें जरा, रोकें स्टॉप करेंगे. थोड़ा सा हमने बुक इसलिए निकाली थी आपके लिए कि हम इसे कंटिन्यू करते हैं. टाइड्स एंड करंट्स, इसमें ये था देखिए हाइट ऑफ टाइड्स है, राइज ऑफ टाइड है, रेंज ऑफ द टाइड्स है, मीन रेंज है, आपके मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स है. अगर आप इसको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें, जरा इसको करें, करीब लाएँ, कैमरा लाएँ. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट देखें आप, ये देखें हाइट ऑफ टाइड है इसकी. ठीक है सर, आपने अपनी चार्टेड वर्टिकल क्लियरेंस चेक करिए, आपने हाइट ऑफ मीन हाई वाटर स्प्रिंग्स. ठीक है सर. स्प्रिंग रेंज ऑफ टाइड, देखिए क्या लिखा हुआ है, मीन हाई वाटर नीप. फिर नीप रेंज कैसे होती है? मीन से लेवल, ये आपका मीन से लेवल आ गया. मीन लो वाटर नीप, मीन लो वाटर स्प्रिंग. ठीक है. फिर इसके बाद क्या आपका, यहाँ देखिए हाइट ऑफ टाइड हो गई. उसके बाद हो गया HAT, हाइट ऑफ टाइड, हाई एस्ट्रोनॉमिकल टाइड. ये पूरा आपका टाइड एंड करंट का ये पूरा चार्ट है. इसमें आपकी पूरी टाइडल गेज, टेबुलेटेड टाइडल स्ट्रीम्स, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपके पास क्या होगा. अब देखिए मैं आपको इसमें इसी में एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि दिखा दिया तो थोड़े से मैं इसी के नोट्स को मैं कंसल्ट करूं, जिससे आपको होगा कि ताकि आपकी समझ में अच्छा है. ये देखिए आप, ये देखें, इसको आप ऐसे रखिएगा, कोई मसला नहीं. इसमें देखें, ये देखिए आप, ठीक है ना. हाँ भाई चश्मा अपना, ये देखिए, ये आप देखें. हम जब यहाँ पर अप्रोच कर रहे होते हैं ना, तो हमारे लिए टाइड्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखिए अगर हम टाइड सही नहीं करेंगे, देखिए हमारी सारी अप्रोचेस हैं, अगर हम गलत अप्रोच करेंगे तो हमारा जहाज़ ग्राउंड होने का खतरा है. ये पूरा मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि देखिए हाइट ऑफ टाइड जो है ना,
ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन द वाटर लेवल एंड द चार्ट डेटम, ठीक है सब। मगर अब मसला ये है कि मैंने आपको जो ये बुक्स में बताया था, ये देखिए इसको आप पहले कंसल्ट करें, ठीक है सब। देखें अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा राइज ऑफ टाइड। राइज ऑफ टाइड जो है, जो आपको मैं दिखा रहा था, आप देखिए ये मैं इसमें, और ये वाली बुक्स भी देखिएगा, ये रीजन्स वगैरह भी है ताकि आपको समझ में अच्छा है। ऐसे देखिए, राइज ऑफ टाइड इज द हाइट ऑफ हाई वाटर अबव द चार्ट डेटम, ठीक है सब। अब क्या है आपको मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए अगला, इसमें अगला आ जाएगा टेबुलेटेड टाइड्स वगैरह का डिस्कस है, ताकि आप ये देखिएगा। पहले आप ये देखिए सारे आपके इसमें हैं, जैसे ये देखिए LAT लिखा हुआ है, लोअर एस्ट्रोनॉमिकल टाइड, HAT हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड, मीन सी लेवल, मीन हाई वाटर नीप, SP स्प्रिंग टाइड, NP नीप टाइड, मीन लो वाटर स्प्रिंग्स। ये देखें, आप इसको भी थोड़ा हाईलाइट करें ताकि इनकी समझ में आए, ठीक है ना। देखें इसमें क्या होता है, मीन हाई वाटर स्टैंड फॉर मीन हाई वाटर नीप। देखें करीब से देखिए, इसमें आपको नजर आएगा अभी मीन हाई वाटर स्प्रिंग। मीन हाई वाटर स्प्रिंग जो है वो हाइट ऑफ द हाई वाटर एट द स्प्रिंग टाइड एवरेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड। आया नजर, थोड़ा और कैमरा करीब करके दिखाएं ताकि समझ आए। मीन स्प्रिंग राइज क्या होता है, मीन स्प्रिंग राइज एंड मीन नीप राइज आर द हाइट्स of the mean high water springs and the mean high water neeps. मीन रेंज क्या होता है, मीन रेंज में क्या है, मीन रेंज में ये है, मीन रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन हाई वाटर एंड द मीन लो वाटर, ठीक है सब। अब आपको मैंने इसलिए क्लियर, अब आप जरा ये वाले को फोकस अच्छा कीजिएगा ताकि और अच्छा नजर आए। मैं आपको जमानी बताते रहूंगा, आप चेक करते रहें। हाइट ऑफ द टाइड इज द वर्टिकल डिस्टेंस एट एनी मोमेंट बिटवीन द वाटर लेवल एंड द चार्ट डेटम। देखिए आप, ठीक है सब। What is अब राइज ऑफ टाइड क्या हो गया, राइज ऑफ टाइड इज द हाइट ऑफ द हाई वाटर अबव द चार्ट डेटम हो जाता है, ठीक है सब। रेंज ऑफ द टाइड क्या है, रेंज ऑफ द टाइड इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ हाई वाटर एंड द नेक्स्ट सक्सीडिंग फॉर द लास्ट प्रोसीडिंग लो वाटर। मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि 6 घंटा 13 मिनट, 6 घंटा 14 मिनट में आपका ये पूरा सिलसिला चलेगा। लो वाटर हाई वाटर, लो वाटर हाई वाटर, और आपका पूरा जो हमारा लूनर डे है 24 घंटे का, वो पूरा इसको कवर कर लेगा। इसके अंदर पूरी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। कितना टाइम हो गया सर, 4 मिनट, साढ़े 3:45। कोई बात नहीं, 4:30 करेंगे हम, उसमें कर लेंगे। बाकी ये कुछ एम्प्लीमेशन से मैं बता दूंगा। MSL आपका मीन से लेवल, MHW मीन हाई वाटर, MLWN मीन लो वाटर नीप्स, मीन हाई वाटर। फिर आपको मैंने बताया था HAT इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड। ये देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर HAT आपका हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड ये रह लिया है। ये आपका देखें चार्टेड डेप्थ आपकी साउंडिंग, ये जो आपका यहाँ से काउंट हो रहा है, ये पूरी डेप्थ हो रही है। देखें आप यहाँ से काउंट कर रहे हैं ये लोग, चार्टेड डेप्थ ऑफ द साउंडिंग्स ये है, ठीक है सब। फिर ये क्लियर यूज लाइन, लो वाटर लाइन है, चार्टेड लो वाटर लाइन आपकी देखें ये हो गया। अब आपके पास देखिए ऑप्शन कितने सारे हैं, यानी लो वाटर स्प्रिंग, लो वाटर नीम, मीन सी लेवल, मीन हाई वाटर नीम, मीन हाई वाटर स्प्रिंग और हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड। और ये देखिए मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए कहा था ताकि आपके पास ये सारी चीज़ें क्लियर नजर आए। ये जरा एक दफ़ा और क्लियर कर ले। फाइनली जो है मैं आपको ये बता रहा था, हाइट ऑफ टाइड, राइज ऑफ टाइड आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो। राइज ऑफ द टाइड मैंने आपको बता दिया है, द हाइट ऑफ द हाई वाटर बिटवीन द चार्टेड डेटम, और हाइट ऑफ टाइड ये होता है जो कि वर्टिकल डिस्टेंस होता है। और टाइडेड स्ट्रीम भी मैंने बता दिया, बेसिकली टाइडेड स्ट्रीम तो वही है टाइड्स में अप एंड डाउन जो कि बर्थ वगैरह पे आता है आपको, और टाइडेड स्ट्रीम वो है सिंगापुर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, क्या आपका जहाज जो है इधर टाइडेड स्ट्रीम में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आगे की साइड पीछे। बेसिकली टाइडेड स्ट्रीम में आपका इफेक्ट जो है स्टीयरिंग पे होता है, बातों बनाती जा रहे हैं। टाइडेड स्ट्रीम ये है, ये डिग्री टाइडेड स्ट्रीम है, आपको पता होना चाहिए ताकि आपको पता ये होगा कि आपका जहाज किस साइड पे शिफ्ट हो रहा है। सर्टेन ट्रिप आप लगाएंगे, आपको पहले से क्लियर होगा, तो आपको टाइड्स और टाइडेड स्ट्रीम का फर्क पता हो, और टाइडेड स्ट्रीम आपको कहाँ मिलेंगी, ताकि आप उसमें गलत स्टीयरिंग ना करें, क्योंकि अगर टाइडेड स्ट्रीम की वजह से आपके जहाज पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका जहाज ग्राउंड भी हो सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और बेसिकली मैंने टाइड्स एंड करंट्स, जैसे कि हम इसको उर्दू में लहरें कहते हैं, रुए कहते हैं, आपका ये भाटा, जवार भाटा, चांद की कशिश, सारा खेल इसमें चांद का है, क्योंकि चांद पानी को अपनी तरफ खींचता है। चांद की कशिश का असर पानी पर बहुत ज़्यादा होता है सर। थैंक यू।